शैतान तो गुलाम बनाने के काम में है। संसार की प्रणाली, श्राप की प्रणाली लोगों को गुलाम बनाने पर आधारित है, उन्हें बंद करती है। लेकिन आशीष का सिस्टम तो ऐसा सिस्टम लोगों को सामर्थ देता है, इसलिए उनकी मंजिल उनके हाथों में होती है। Bow down, every ocean roars to the Lord of Hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. Lion and the Lamb, seated on the throne. जब आप और मैं अपना विश्वास यीशु पर रखते हैं और उसके पास आते, तो अब्राहम की आशीष, प्रभु की आशीष हमारी होती है। अब हम आशीष के सिस्टम में काम करते जी सकते हैं, लेकिन समस्या यह है हम श्राप के सिस्टम के इतने आदी हो चुके हैं। आज मैं आपको यही दिखाऊंगा। आज मैं दिखाऊंगा कि ये कितना मुश्किल है कि आप श्राप के सिस्टम से हटकर आशीष के सिस्टम में आए, क्योंकि ये समझने की समस्या है, ये तो समझने की कमी है
ये तो कैसे जिए इसे समझने की कमी की समस्या है, क्योंकि हम एक तरह से जीने के इतने आदी हो चुके हैं, हम बदलना नहीं चाहते, हम विरोध करते हैं। क्या आपने छोटे बच्चे को लिया? जब किसी स्कूल में जाए, जहां बच्चों को हम स्कूल में डालते हैं एलकेजी में, आप वहां जाए तो भागना चाहेंगे क्योंकि सारे बच्चे जोर से रोते हैं। मुझे याद है मैं अपने बेटे को लेकर गया था जब वो 3 साल का था, स्कूल ले गया, उसे तैयार किया, मैंने सिखाया था कहाँ स्कूल अद्भुत जगह है, वहां आनंद उठाओगे, वहां खेलोगे, वहां हर तरह की अच्छी चीजें हैं, अच्छे टीचर हैं। मैंने दिमागी रूप में उसे तैयार किया और वो स्कूल में जाने के बारे में उत्साहित था। मैंने कहा ये तुम्हारा यूनिफॉर्म है, देखो ये कितना अच्छा है, और ये तुम्हारे शूज हैं, तुम इसे पहनोगे और स्कूल में जाओगे। मैंने उससे स्कूल में ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया और फिर मैं उससे कार में बैठा कर स्कूल ले गया, पूरी तरह तैयार कर। ओ ये मेरी स्कूल है और ये बहुत सुंदर है। और वो बिल्कुल ठीक था कार से नीचे उतरने तक। और जब कार का दरवाजा खोला, वहां हर बच्चा रो रहा था और मेरी सारी ट्रेनिंग बेकार हो गई। एक पल में ही सब लोग वहां पर रो रहे थे। उसने मेरी ओर देखा और वो भी रोने लगा। आपने मुझे यहां पर कहां पर ला लिया है? ये क्या हो रहा है? बदलाव ऐसा है जिसका सब इनकार करते हैं, जानते हैं? आप कॉलेज से काम पर जाते हैं, यह आपको बेचैन करता है, आप महसूस करते वो जानते हैं ये कैसी जगह है, मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर जब शादी होती तो फिर भीतर अजीब महसूस होता है, अब मैं ये कैसे कर सकता हूं, जानते हैं? क्या ये सच में काम करेगा? बदलाव के आदी होने के लिए आपको कुछ समय लगता है। जानते हैं बहुत से लोग शादी करके भी अविवाहित जैसे रहते हैं। वो इस सच्चाई को नहीं मानते कि अब उनकी शादी हो गई है, उनकी पत्नी है, वो अभी भी अविवाहित जैसे काम करते, क्योंकि उनका मन सही काम नहीं कर रहा है। वो अपने मन में स्वीकार नहीं करना चाहते कि अब उनकी शादी हो चुकी है, घर में पत्नी है और उन्हें घर जाकर उसकी देखभाल करनी है, और अब दोस्तों के साथ बैठे नहीं रह सकते हैं। देखिए, यानी बदलाव हमें पसंद नहीं है और इसमें आने के लिए कुछ समय लगता है। इसी तरह से जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, हम आशीष पाते हैं, क्योंकि अब्राहम की आशीष, प्रभु की आशीष हमारी होती है। लेकिन अब श्राप के सिस्टम से निकलने के लिए जिसमें हम जन्मे थे, देखिए आपने कुछ बुरा किया था, इसलिए समस्या में नहीं आए हैं। आप समस्या में इसलिए आए क्योंकि आदम, आपका पूर्वज, पहले मनुष्य ने कुछ गलत किया था। इसलिए कई बार मैं सोचता हूं, रुकिए एक मिनट, जब मैं वहां जाऊंगा तो आदम से मिलने पर कुछ सवाल पूछूंगा इन दिनों में, जल्दी ही, जानते हैं। यानी मेरे जन्म के पहले उसने मुझे परेशानी में फंसा दिया। यानी जब मेरा जन्म हुआ तो मैं परेशानी में ही था। मैं श्रापित संसार में जन्मा और श्राप का सिस्टम हर जगह काम कर रहा है और संसार परेशानी का संसार है। हत्या हो रही है, लूट हो रही है, यहाँ बुराई है, हर तरह की नफरत है और कमी और घटी है, गरीबी है, बीमारी है, हर तरह की समस्या पहले से ही यहाँ पर है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने केवल जन्म लिया और देखिए मैं समस्या के संसार में जन्मा क्योंकि उसने कुछ किया था। उसने सबको परेशानी में फंसाया। कुछ लोग कहते हैं कैसा हो सकता भाई, एक आदमी ने कुछ किया और सब परेशानी में फंस गए। मैं इसे नहीं समझता, आप समझेंगे। देखिए जब एक देश का दूसरे से युद्ध होता है, आप युद्ध में नहीं जाते। मैंने पड़ोसी मुल्कों से युद्ध नहीं किया है, मुझे कुछ समस्या नहीं है, जानते हैं? जानते हैं, लेकिन एक देश के राजदूत जो दूसरे देश के साथ युद्ध करना चाहते हैं, वो वहां जाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। वो घोषणा करते हैं और वो कहते हैं कि मैं घोषणा करने आया हूं कि हम युद्ध करेंगे। बस यही, हम युद्ध में होते हैं, चाहे पसंद करे या ना करे। आप दोनों दुश्मन हैं, आप रास्ते के दोनों किनारे पर हैं। वो आपकी ओर गोलियां चलाते हैं, आपको गोलियां चलाना है, आपको एक दूसरे को शत्रु समझना है, चाहे आपकी कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं हो फिर भी। अब आप युद्ध में हैं क्योंकि एक प्रतिनिधि व्यक्ति ने सबको युद्ध की दशा में ला लिया है। यानी इस एक व्यक्ति की घोषणा से ही हर कोई ऐसे व्यक्ति होते जो युद्ध में हैं, ठीक है? यानी हम एक साथ जुड़ते हैं, हम एक देश के हैं, वो दूसरे देश के हैं, हम युद्ध में हैं और हम खुद के लिए लड़ते हैं, वो खुद के लिए लड़ते हैं और जानते हैं ये सब इसी तरह है। यानी इस तरह हम समस्या में पड़े हैं। यानी जब हमारा जन्म हुआ हम परेशानी में ही थे। आपको एक भी गलती करने की जरूरत नहीं है।
आप पहले ही परेशानी में हैं, आप पहले से श्रापित संसार में हैं, ठीक है? फिर यीशु आया, उसने हमें छुड़ाया। प्रभु की स्तुति, मैंने सुसमाचार सुना, अपना विश्वास यीशु पर रखा और मैंने आशीष पाई। अब मैं आशीष के संसार में हूं। अब यहां बदलाव बहुत मुश्किल होता है। श्राप के संसार से, जहां मैं श्राप के संसार में रहने का अभ्यास करता, उससे आशीषित संसार में आना या इस आशीष के सिस्टम में आना बहुत मुश्किल होता है। अब चलिए मैं कुछ वचन पढ़ता हूं। चलिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 देखें। इसे जल्दी से पढ़ता हूं क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ ले। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छू नहीं पाता। अब मैंने ये वचन आपको ये दिखाने के लिए पढ़ा कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो इस संसार की खास कैटेगरी के हैं। अब आप नए कैटेगरी के लोग हैं। वो दुष्ट आपको नहीं छू सकता। दुष्ट के पास आप पर सामर्थ्य नहीं है। अब आप परमेश्वर के हैं। आप इस संसार में हैं, लेकिन वो दुष्ट आपको छू नहीं सकता है। अगला वचन, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पूरे संसार में और हम में फर्क है। पूरा संसार तो बंधन में है, यानी वो कसाव में है, एक अनुवाद कहता है, उस दुष्ट के। सारा संसार दुष्ट की गुलामी में है, लेकिन आप और मैं परमेश्वर से जन्मे हैं। हम परमेश्वर के और वो दुष्ट हमें नहीं छू सकता। वो हमें नहीं छू सकता। अब आप जान ले, सारा संसार एक दशा में है और आप और मैं अलग परिस्थिति में हैं। आप और मैं परमेश्वर से जन्मे हैं। हम पूरी तरह अलग परिस्थिति और क्षेत्र में हैं और बाकी सारा संसार पूरी अलग परिस्थिति और क्षेत्र में है, ठीक है? अब मेरे साथ निकाले यूहन्ना का सुसमाचार। अब हमने पहले यूहन्ना की पत्री देखी, यूहन्ना का सुसमाचार देखे अध्याय 17। यहां इस विषय को समझ ले। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 14। यीशु प्रार्थना करता है, कहता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं। वो कहता है, मैंने इन्हें तेरा वचन दिया और संसार ने इनसे बैर रखा, क्योंकि ये संसार के नहीं है, जैसे मैं संसार का नहीं हूं। मैं जानता हूं कि कैसे यीशु संसार का नहीं। मुझे समझना आसान है क्योंकि उसने कहा मैं संसार का नहीं। अब मैं इसे समझ सकता हूं क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो इस संसार में आया मनुष्य के रूप में। वो मनुष्य के रूप में आया, कुंवारी की कोख से जन्मा। वो इस संसार में आया, वो बैतलहम में जन्मा और ये सब मनुष्य के रूप में। लेकिन मैं ये सच्चाई समझता हूं कि वो इस संसार का नहीं है। वो स्वर्ग से आया, परमेश्वर का अनंत काल का पुत्र है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसने सब कुछ बनाया। एक दिन वो इस संसार में आया 2000 साल पहले। मैं इसे अच्छे से समझता हूं। वो इस संसार का नहीं है। मैं समझता हूं कि वो इस संसार का नहीं है और वो अलग संसार से आया। वो इस संसार में आया। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वो कहता है कि जैसे मैं इस संसार का नहीं हूं, वैसे ही वो भी इस संसार के नहीं है। वो उनके बारे में कह रहा है जो उस पर विश्वास करने वाले थे। अब इस बात को हमें समझना होगा। वो कहता है, जैसे मैं इस संसार का नहीं हूं, ये लोग भी संसार के नहीं हैं, यानी आप और मैं। अब देखिए हमारे पास कौन सा सम्मान है। हालांकि हम इस संसार में स्त्री से जन्मे हैं, परिवार में जन्मे हैं, हम तो मनुष्य हैं। वो कहता है कि तुम इस संसार के नहीं, तुम परमेश्वर से जन्मे हो। किसने हमें ऐसा बनाया? नए जन्म के कारण, यीशु मसीह में आपके विश्वास के कारण। आपको अब दूसरे संसार के नागरिक घोषित किया गया है। आप दूसरे संसार के हैं, आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर से जन्मे हैं। हालांकि आप इस संसार में हैं, इस संसार के नहीं हैं। आप इस संसार में जी रहे हैं, यहां पर जन्मे हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। यीशु के कैटेगरी के हैं आप बस यीशु के जैसे हैं। जैसे वो संसार का नहीं, वैसे आप भी नहीं हैं। ठीक है, चलिए अगला वचन पढ़ते हैं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख। वो कहता है कि मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू इन लोगों को संसार से निकाल ले। अब बहुत से लोग ये समझ गए कि वो इस संसार के नहीं हैं, तो वो राह देख रहे हैं कि यीशु आकर उन्हें ले जाए। उन्हें ये संसार पसंद नहीं, वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी पार्टी खत्म करना चाहता हूं और आज मैं आपकी आशा तोड़ने वाला हूं। यीशु कहता है कि मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू इन्हें इस संसार से निकाल ले। वो दिलचस्पी नहीं लेता कि आप इस संसार से चली जाए। आपकी जानकारी के लिए, वो नहीं चाहता कि आप इस संसार को छोड़ के जाए। वो कहता है मैं प्रार्थना करता हूं, इसलिए नहीं कि इस संसार से निकाल ले, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये यहीं पर रहे। वो कहता, लेकिन वो उस दुष्ट से बचाए जाए। यही बात जो पहला यूहन्ना कहता है कि दुष्ट उन्हें छूने न पाए।
सारा संसार उस दुष्ट के हाथों में, लेकिन ये लोग नहीं हैं। वो कहता मैं बस प्रार्थना करता हूं कि वो इस बुरे संसार के भागी ना हो। मैं चाहता हूं कि ये संसार में रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि बुराई से बचाए जाए। मैं नहीं चाहता कि वो इस बुरे सिस्टम का भाग हो। वो यही कहता है। यानी परमेश्वर दिलचस्पी लेता है एक दिन आप स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वो जल्दी में नहीं है, तो आप भी जल्दी न करें। हेलो, मुझे संसार पसंद नहीं, बहुत बुरा। वो चाहता है कि आप यहां पर ही रहें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, आप कैसे प्रेम नहीं रख सकते? ओ, बाइबल कहती है कि संसार से प्रेम न रखो। वो कहता है कि संसार के सिस्टम से प्रेम न करो। लेकिन प्रभु जगत से प्रेम रखता है। यीशु इस संसार में आया, संसार के लिए यीशु मरा। यीशु संसार में प्रचार करना चाहता है। हर एक व्यक्ति को सुसमाचार जानना चाहिए। तो संसार से नफरत न करें। संसार की प्रणाली का भाग नहीं होना है, बुराई के सिस्टम का जिसे शैतान ने शुरू किया, वो श्रापित सिस्टम, वो बुरा सिस्टम जो काम करता है, उसके भागी ना हो। लेकिन इस संसार में रहो। तो वो कहता है कि मैं प्रार्थना नहीं करता कि इन्हें संसार से निकाल ले, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन्हें दुष्ट से बचा। अब इसे सुनिए, वचन 16, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यानी वो फिर से कहता है कि जैसे मैं संसार का नहीं, ये भी संसार के नहीं, इन्हें शुद्ध कर। यानी जब आप संसार में रहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण तो वचन है, सत्य है, क्योंकि आप इसी तरह से पवित्र होते हैं। लोगों के पास शुद्धिकरण के बारे में अजीब विचार है। शुद्धिकरण का संबंध इससे नहीं। जानते हैं, ये शर्ट निकालकर दूसरा शर्ट पहनना या ये कपड़े निकालकर दूसरे कपड़े पहनना नहीं। शुद्धिकरण का संबंध है हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम इस संसार में कैसे काम करते। देखिए, इसका संबंध ऊंची बातों से है, ठीक है। वो कहता है सत्य से इन्हें शुद्ध कर कि ये अलग तरह का जीवन जी सके। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी को हम देखेंगे, इसमें दिलचस्पी लेंगे। और अलग तरह का जीवन आशीषित जीवन है। अलग तरह का जीवन तो अब परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। ये बहुतायत का जीवन, धन्य जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक आया है। हम तो श्रापित जीवन के आदी हो चुके थे। हम उसमें जन्मे थे, उसमें बढ़े, उसके आदी हो गए थे, और वो सिस्टम हमारे खून में उतर गया। कहा जाए तो हम उसके साथ एक हो गए। एक ही बात अगर हम बार बार करते रहे तो हमारा स्वभाव का भाग हो जाता है। याद करें, जब आपने पहली बार ड्राइविंग की थी, हर चीज के लिए सोचना पड़ता था। जानते हैं कौन सा गियर डालूं, नंबर 1, 2, हर समय गिनते रहते। आपको क्लच दबाना है, इसे छोड़कर उसे दबाना है, और सब कुछ चुनौती भरा था। लेकिन कुछ समय तक ड्राइविंग करने के बाद, वही काम बार बार करने से, तो अब आप सेलफोन पर बातें करते हुए कार चलाते हैं। ये आपका दूसरा स्वभाव हो गया है। आपको दूसरी बार सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि यह आपके स्वभाव का भाग है। आप ड्राइविंग करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि यह आपके स्वभाव का भाग हो गया। जीवन ऐसा ही है। आप एक काम बार बार करते जाएं तो ये आदत होती है और स्वभाव का भाग होता है। इस तरह हम सब सेट होकर श्रापित जीवन में आकार लेते हैं। अब मैं कुछ बातें जो कहूंगा वो आपको चकित कर देगी, लेकिन गलत तरह से जीवन में आकार पाए हैं, और हमने भी कभी जानबूझकर आशीष के जीवन में बदलाव नहीं किया है। हम नहीं सोचते कि यह किस तरह का जीवन है। तो मैंने सीखा कि यदि आप अर्थव्यवस्था के बारे में कहें तो सब सुनेंगे। दिलचस्पी न लेने वाला व्यक्ति जो चर्च में आया है, जो प्रभु की बातों में दिलचस्पी नहीं लेता, वो भी पैसों पर सुनेगा क्योंकि इसी के बारे में सब लोग सुनना चाहते हैं। ये हम सब के लिए उपयोगी है। ये तो जीवन के लिए बहुत ही असली बात है। इसलिए बाइबल धन के बारे में बहुत कुछ बताती है। मैं इसे उदाहरण के रूप में उपयोग करना चाहता हूं कि कैसे हम इसमें इतने सेट है, संसार के सिस्टम में सेट है, कि आशीष के सिस्टम के बारे में नहीं सोचते हैं। हम कमी घटी में इतने सेट है, हम कर्ज में इतने सेट हैं, हम जैसे तैसे जीने में इतने सेट है, हम इतने सेट है इस तरह के जीवन जीने में। कमी घटी में जीना, तंगी में जीना, घटी में जीना, ये कहते जीना कि मेरे पास पैसा नहीं। इस तरह के जीवन में इतने सेट है। नया जन्म पाने के बाद हमने कभी अनंत जीवन के बारे में नहीं सोचा कि यह जीवन आर्थिक रूप में बदलता है, कि अब हमें अलग तरह से सोचना होगा। हमने कभी बदलाव नहीं किया। अब अर्थव्यवस्था समस्या है, यहां तक कि धनी देशों में भी, हमारे देश में भी गिरवी रखने की दुकानें हैं, और इस तरह की दुकानें हैं। जानते हैं,
लोग केवल अपने गहने और मूल्यवान चीजें लेकर वहां पर गिरवी ही नहीं रखते हैं, वो तो अपने राशन कार्ड भी लेते हैं। वो कागज का पन्ना है, कोई कीमत नहीं। ऐसे लोग हैं जो आपका राशन कार्ड लेकर आपको पैसे देते हैं। और कुछ लोग ऐसी जगह जानने के बारे में घमंड करते हैं, कहते हैं तुम्हें ऐसी जगह पता है, मुझे ऐसी कुछ जगह पता है जहां राशन कार्ड लेकर पैसे देते हैं। और मैंने देखा कि लोग इसके बारे में बहुत घमंड से बातें करते हैं। खैर, यदि मैं चाहूं तो 10 लाख ला सकता हूं, मुझे पता है कहां से लाना है। वो 5 रुपए 10 रुपए ब्याज पर लेते हैं, मुझे पता है पैसा कहां से लाना है। वो घमंड करते पैसा ला सकते हैं, पैसा ला सकते हैं, बस जानते हैं, बटन दबाते ही वो जानते हैं कि कहां जाए, किससे पूछे, इसे कैसे ले, और वो इसके बारे में घमंड करते हैं। इस तरह वो सब दुकान जानते हैं, इसे जानने के लिए घमंड करते हैं। और कुछ माता पिता जानते हैं, बच्चों से कहते हैं बेटा मैं तुम्हें बताता हूं, उस व्यक्ति से मुलाकात करवाता हूं, उससे जानना अच्छा है, क्योंकि वो राशन कार्ड लेकर तुम्हें पैसे देता है। तुम्हें जीवन में इन चीजों को जानना होगा, क्योंकि शायद एक दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। क्या आपने कभी माता पिता को यह कहते सुना, बेटा यदि तुम्हें 10 रुपए मिले तो उसमें से 1 रुपया दशमांश के रूप में निकाल कर देना, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु तुम्हें आशीष देगा, इस तरह से कि वो स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम पर सारी आशीष उंडेलेगा। दशमांश जीने का तरीका है, यदि तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर। इसलिए जो भी पॉकेट मनी तुम्हें मिलता है, क्या तुमने उसका दशमांश दिया है? प्रभु को देने की आदत बना लो कि तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। आप केवल बहुत कम विश्वासी लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं। आप इस तरह की शिक्षा को कहीं नहीं पाएंगे। बहुत से लोग अपने बच्चों को सिखाते कि कैसे उधार ले और किससे कितने मांगे, किससे ले, क्या ले, जानते हैं कैसे गलत रूप में सारी चीजें ले। देखिए अमेरिका में जानते हैं ऐसे स्टोर से जिसे पेडे स्टोर कहते, यानी आपको कितनी तनख्वाह मिलने वाली है उसकी गिनती करके आप उस पर उधार ले सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है पेडे। सोचता हूं उन्होंने नाम नहीं रखा हार्वेस्ट डे, क्योंकि वो आशीष के सिद्धांत पर काम नहीं करते हैं, वो श्राप के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने नाम रखा पेडे स्टोर्स, क्योंकि इसका संबंध तो इससे है कि आपको कितनी तनख्वाह मिलती है। मेहनत और मजदूरी करते आपको जो तनख्वाह मिलती है, जैसी तनख्वाह मिले आपको चेक लाकर उन्हें देना है, क्योंकि आप उनसे बंधे हैं। और अच्छा है कि आप उन्हें चेक लाकर दे दे, क्योंकि आपको पैसा चुकाना है। देखिए यह सब आधारित है कमी पर, घटी पर और सिस्टम पर। कोई स्टोर नहीं खोलता यह कहता हार्वेस्ट स्टोर, जहां यह कहता दो तो तुम्हें दिया जाएगा। कोई ऐसा स्टोर नहीं खोलता है, क्योंकि यह आशीष का सिस्टम है, कोई इसे नहीं समझता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यह सिस्टम आपको सिस्टम से निकालेगा और आपके लिए आशीष हो जाएगा कि आप कमी घटी में नहीं रहेंगे, कमी में नहीं होंगे। बाकी जीवन में आपको यह बदलाव लाना होगा। देखिए शत्रु हमेशा हमें गुलाम बनाने के काम में है। आप देखिए अर्थव्यवस्था का सिस्टम इस संसार में यह गुलाम बनाता है। यह सब उधार लेने पर आधारित है, यह सब ब्याज दर पर आधारित है, यह आधारित है इन सारी चीजों पर। मुद्रास्फीति बढ़ती है, आपका पैसा खाली होता है, पैसा कुछ नहीं होता है, और यही तो सारी बातें हैं। शैतान तो गुलाम बनाने के काम में है। संसार की प्रणाली, श्राप की प्रणाली लोगों को गुलाम बनाने पर आधारित है, उन्हें बंद करती है। लेकिन आशीष का सिस्टम तो ऐसा सिस्टम लोगों को सामर्थ देता है, इसलिए उनकी मंजिल उनके हाथों में होती है। One day in the
God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much, you gotta give it away. Your love is taught me to live now. You are more than so blessed, so blessed, I can't contain it. So much, you gotta give it away. Your love is taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away.